एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु मुझे यह जीवन क्यों मिला है? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य पता करना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है, लेकिन यह बनावटी आवाज़ में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। वह आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उससे पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। आदमी आगे चल पड़ा। उसे लगा पत्थर कीमती है, किसी जौहरी से इसकी कीमत पता करनी चाहिए। वह एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसकी कीमत पूछी। जौहरी उसे देखते ही पहचान गया कि यह बेशकीमती रूपी पत्थर है जो किस्मत वाले को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो, मैं तुझे 10,000 रुपये देता हूँ। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाज़ा हो गया था। वह बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जौहरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको तो भाई, मैं इसे 50,000 दे सकता हूँ। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वह उछलकर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। वह आदमी जौहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। जौहरी ने पीछे से आवाज़ लगाई, ये बेशकीमती पत्थर हैं, अनमोल हैं, तुम जितना पैसा बोलोगे मैं उतना दे दूँगा। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान हो गया। वह सीधा बुद्ध के पास पहुँचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी बात का सुनाई। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने 1 बोरी आलू लगाई और जौहरी ने बताया कि अनमोल है। इस पत्थर के गुण किसने जितने समझे, उसने उसकी उतनी कीमत लगाई। ऐसे ही यह जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है, उसे उतनी ही महत्व देती है। लेकिन आदमी और हीरे में एक फ़र्क यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, इस कहानी में जैसे बताया गया है कि पत्थर की पहचान क्या है, वैसे ही हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खास ज़रूर होता है, जिसे उस व्यक्ति को पहचान बहुत लेट से मिलती है, लेकिन वह ढूंढते ढूंढते एक दिन मिल ही जाती है। जैसे इस कहानी में बताया गया है कि पत्थर बहुत अनमोल है, सेम उसी तरह यहाँ पे ये बताया गया है, जिसकी जितनी बोले तो बुद्धि, जिसको जितना लगा वह पत्थर के दाम निर्धारित कर दिया।
और जौहरी ने तो अनमोल करके पत्थर को बता दिया। तो आप लोगों को ही सोचना पड़ेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप लोग कैसे कहाँ पर अपने आप को तराशते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, लेकिन एक दिन आपको उसकी कीमत ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, हर इंसान हीरे की तरह होता है और दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।